ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। महालक्ष्मी का पूजन हम घर में सूक्ष्म रूप से कैसे करें और माता लक्ष्मी के पूजन में किन किन सामग्री की आवश्यकता रहेगी और किन किन मंत्रों के द्वारा हम अपने आप इस पूजन को हम कर सकते हैं। तो यह दीपावली पूजन की विधि मैं आपको आज के इस कार्यक्रम में बताऊंगा। तो आप दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर आप देखिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक शेयर कीजिए। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दर्शकों, हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम दीपावली का पूजन करें तो किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता रहती है। सबसे पहले आप अपने घर पर संपूर्ण साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, पूरी पवित्रता से इस पूजन को करें ताकि महालक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहे। सबसे पहले हम लोग प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर की पूरी साफ सफाई करें और संध्या काल में दीपावली पूजन के समय, जब दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त होता है, उस समय आप सारी सामग्री अपने पास तैयार रखें, जिसमें एक आप चौकी बना दें और चौकी में आप लाल वस्त्र बिछा करके माता लक्ष्मी की प्रतिमा या माता लक्ष्मी की फोटो या माता लक्ष्मी के श्री यंत्र की स्थापना जरूर करें। साथ में गणपति जी और कलश की स्थापना बहुत जरूरी है। कलश के ऊपर आप एक नारियल भी जरूर रखें। हो सके तो कलश में पीपल के पत्ते या आम के पत्ते आप लगा सकते हैं, तो आप कलश स्थापना भी इसमें करें। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। बाकी अपने कुल देवता आदि की भी वहां पर स्थापना आप कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको एक पूजन की थाली तैयार करनी होगी, जिसमें अक्षित, लाल रंग के सिंदूर या कुमकुम और पुष्प और भगवान गणपति को चढ़ाने के लिए दुर्वा, हरी दुर्वा आप जरूर रखें। साथ ही में आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एक आप पंचपात्र रखें, जिसमें एक आप अपने गिलास का भी प्रयोग कर सकते हैं और एक चम्मच का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप पूजन में रखेंगे। इसी के साथ में आप एक पूजन की सामग्री में लौंग, इलायची, जो कि माता लक्ष्मी को हम चढ़ा सकेंगे बाद में, सुपारी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन सब को मिश्रित करके पंचामृत का निर्माण होता है। तो एक कटोरी पर आप पंचामृत का निर्माण जरूर करें। लाल रंग के डोरी, मौली, पानी वाला नारियल जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। साथ ही में आप माता लक्ष्मी के लिए आप मिष्ठान जरूर रखें। ड्राई फ्रूट में आप नारियल या अन्य पंच फल आप रख सकते हैं, या 5 प्रकार के फल भी हमने रखे हैं। और एक आप दीपक में एक सरसों के तेल का दीपक, जो कि माता लक्ष्मी के बाईं की तरफ आप जरूर जलाएं। और एक ज्योति जो रहेगी वो घी की रहेगी। दाहिनी तरफ आप घी की ज्योति जलाएं और बाईं तरफ सरसों के तेल का दीपक जलावें। और उसके साथ में आप एक धूप पात्र का निर्माण करें, जिसमें धूप हो, और एक ज्योत जो कि घी की जले, उसमें ये धूप पात्र का भी निर्माण करें। और माता लक्ष्मी को श्रृंगार अति प्रिय है, तो दर्शकों आप श्रृंगार में सौभाग्य वस्तुएं, चुनरी या पुष्प मालाएं, ये आप ये या वस्त्र आदि आप जरूर रखें। जब आप श्रृंगार माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो अगले दिन उसे आप किसी सुहागिन स्त्रियों को आप दे सकते हैं। तो यथाशक्ति चीजें आप जरूर रखें। अगर घर में आप प्रसाद या पकवान बनाना चाहें तो माता लक्ष्मी को मखाने की खीर अति प्रिय है, या तो आप चावलों की भी खीर बना सकते हैं, वो भी शुभ है। जबकि मखाने की बनी हुई खीर माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो आप खीर का भोग जरूर लगाएं। तो दर्शकों, हम अब पूजन प्रारंभ करते हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ इसी तरह से पूजन जरूर करें। और जब आप माता लक्ष्मी का पूजन करें तो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र का जाप साथ साथ करते रहें। माता लक्ष्मी के बीज मंत्र है ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र बोलते हुए माता लक्ष्मी की आप पूजन करेंगे, ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। तो हम सबसे पहले पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं, जो आपकी चौकी रहेगी या पूरब की ओर होगी या उत्तर दिशा की ओर। तो दर्शकों, सबसे पहले माता लक्ष्मी के पूजन में हम लोग मंडप पर आप घी की, सरसों के तेल की ज्योति आप जरूर जला दें और अपने घर के सभी कोनों में, मुख्य द्वार पर, जगह जगह पर आप दीपक जरूर जलाएं। घर पर आप दीपक प्रज्वलित करें ताकि माता प्रसन्न होकर के हमारे घर पर आए और यहाँ पर विराजमान होकर हमारी पूजन को स्वीकार करें। तो इस तरह से आप सबसे पहले दीपक जलाएंगे और उसके बाद सबसे पहले हम अपने जो पूजन सामग्री है
और जो भी वस्तुएं हमने रखी हैं अपने घर पर गंगा जल के छींटे जरूर डालें। तो उसके लिए हम मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वह सर्वावस्थाम गतोपि वह यह समृत पुंडरीकाक्षाय सर्वाय अभ्यंतरस्य। आप ओम गंगाय नमः बोल दें या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अपने पूरे घर पर, अपने ऊपर और सभी पूजन सामग्री पर जल के छींटे जरूर चढ़ाएं। यानी बिना पवित्रीकरण से पूजन नहीं हो सकता। तो आप पूजन से पहले अपने घर पर पवित्रीकरण करें गंगा जल के छींटे डालते हुए। और उसके बाद हम लोग आचमन करेंगे अपने दाहिने हाथ पर, और आचमन में 3 बार जल लेंगे। ओम अच्युताय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, और इस आचमन को हम पी लेंगे। और उसके बाद हाथ को धो लेंगे। हस्तम प्रक्षालनम, हाथ को धोने के बाद सबसे पहले हम माता गंगा का पूजन करेंगे, आवाहन करेंगे। ओम गंगिश्चा यमुनम चैवाह गोदावरी सरस्वती नरवरे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। माँ गंगा के लिए आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम गंगाय नमः। पुष्प अक्षत चढ़ाते हुए माँ गंगा जी का ध्यान करें, ओम गंगाय नमः। यहाँ पर हम आपको सूक्ष्म विधि बता रहे हैं ताकि आप स्वयं भी इस पूजा को कर सके। तो ओम गंगाय नमः बोलते हुए माता गंगा का पूजन करते हुए, और इसके बाद आप अपने बाएं हाथ पर चावल लेते हुए 4 दिशाओं में फेंकेंगे। आप सरपंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये जनकर तारा नश्यन्तो शिवज्ञा अपकरवन्त भूतानि पिचाशा सर्वतो दिशं सर्वेषां अपिरोधेन पूजा कर्मं समारभेत। इसके बाद जो भी आपके परिवार के सदस्य पूजन पर बैठे हैं, पुरुषों के दाहिने हाथ पर मौली बांधें, जबकि स्त्रियों के बाएं हाथ पर, जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके दाहिने हाथ पर लाल रंग की जो मौली है इसे आप बांधेंगे, और सबके मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएंगे, अक्षत का तिलक करेंगे। और अक्षत का तिलक करने के बाद हम लोग पृथ्वी पूजन करेंगे। पृथ्वी माता में हम लोग 1 चम्मच जल डालेंगे, और पृथ्वी में तिकोना यानी ट्रायंगल का चिन्ह बनाते हुए, तिकोना का चिन्ह बनाते हुए इसमें पुष्प अक्षत चढ़ाते हुए एक वस्त्र भी माता पृथ्वी को चढ़ाएंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देव, दोनों हाथों से माता पृथ्वी का स्पर्श करेंगे मत्स्य मुद्रा दिखाते हुए। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णा धृता त्वं तधारिमं भद्रे पवित्रं कुरु चासनम्। ओम शोना प्रतिनो भवान क्षराहा निवेशनी यक्षानः समरसा प्रथा। आप ओम पृथ्वी दिव्य नमः बोलते हुए माता पृथ्वी के लिए नमस्कार करें। अब जब हम पृथ्वी माता का पूजन करते हैं तो सभी देवताओं का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। हाथ में पुष्प लेते हुए भगवान का ध्यान करते हुए सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे कि हे माता लक्ष्मी, हे गणपति आदि देवता, आप हमारे मंडप पर बैठें और हमारी पूजा स्वीकार करें। उसके लिए आप ओम गंगणपतये नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस तरह का मंत्र को आप 11 बार गणपति मंत्र, ओम 11 बार लक्ष्मी मंत्र का आप जाप करें, या आप स्वस्ति वाचन भी आप बोल सकते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति न हन्तोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम गंगणपतये नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस भावना से भगवान का पूजन करें कि हे भगवान, आप हमारे मंडप पर आएं और हमारे मंडप पर आप विराजमान हो। इस तरह से आप माता लक्ष्मी और गणपति के सामने आप पुष्प चढ़ाएंगे, और भगवान जी यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं, माता लक्ष्मी जी विराजमान हो चुके हैं। अपने दाहिने हाथ पर जल लेंगे और उसमें थोड़ा दक्षिणा लेंगे, और पुष्प अक्षत लेकर के सबसे पहले पूजन से पहले संकल्प करना जरूरी है। कल्प में हम जल जरूर लें हाथ में, जिसमें पुष्प अक्षत और दक्षिणा लेते हुए ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीये प्रहार्दे श्रीशुद्धवाराः कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षेयारा व्रतंतर्गते पुण्यक्षेत्रे। तो आप सबसे पहले विष्णु 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 कहेंगे, उसके बाद आप अपने क्षेत्र का नाम कहेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेशे कुल्लू मंडलांतर मध्य श्री सौभाग्य धाम शुभ स्थाने, अपने घर जहाँ पर आपका मोहल्ला उस जगह का नाम उच्चारण करते हुए आप इसके बाद शुभ तिथि आदि का उच्चारण करेंगे। अमुक नाम संवत्सरे 2019 कालयुक्त नाम संवत्सरे श्री शरद ऋतु कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे दीपावली पर्व मध्य अमावस्याम शुभ तिथो अमुक ग्रह वासरे। तो आप बार का भी नाम उच्चारण करते हुए आप अपना गोत्र का उच्चारण करेंगे नाम। जैसे मैं बोलूँगा ओम भारद्वाज गोत्र है, अपना नाम उच्चारण करेंगे। जवाहरलाल नौटियाल अहम मम सकुटुंब सपरिवारस्य सुख शांति हेतु, ये आपको बोलना होगा। मम सकुटुंब सपरिवारस्य सुख शांति हेतु अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थ और प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थ दीपावली पर्व मध्ये महालक्ष्मी पूजनम अहम
करिष्ये। इस तरह से संकल्प करते हुए जल को आप धरती में डाल दें। देखिए, पूजन से पहले आपको संकल्प जरूरी करना है और हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है और कहना है कि मैं अप्राप्त लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए और प्राप्त लक्ष्मी को लंबे समय के लिए स्थिर रखने के लिए आज दीपावली के पर्व में माता लक्ष्मी का यथाशक्ति पूजन कर रहा हूं और उसी के साथ गणपति आदि समस्त देवताओं का पूजन कर रहा हूं। यदि आप दर्शक लोग संस्कृत में उच्चारण न कर सकें तो आप हिंदी में भी ओम विष्णु 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 3 बार जरूर उच्चारण करें और उसके बाद अपना नाम उच्चारण करें, अपने गोत्र का नाम उच्चारण करते हुए संकल्प करेंगे कि हम आज दीपावली के पर्व में अब माता लक्ष्मी की प्रसन्नार्थ अप्राप्त लक्ष्मी को प्राप्ति के लिए, प्राप्त लक्ष्मी को चिरकाल यानी काफी लंबे समय के लिए संरक्षण के लिए और माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए हम लोग महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं और गणपति आदिदेव का पूजन भी कर रहे हैं। इस तरह से संकल्प करते हुए जल को आप धरती में डालें। और कोई भी पूजन करने से पहले जैसे कि आपको मालूम है कि गणपति जी का पूजन होता है, तो सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करते हुए हाथ में फूल लें और भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। इस बीज मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणपति का ध्यान करते हुए ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। भगवान गणपति जी को आप पुष्प चढ़ा दें और भगवान गणपति जी को पुष्प चढ़ाने के बाद आप भगवान श्री गणपति जी को आप 3 बार आचमन से जल चढ़ाएं, जिसमें स्नानीय जलम समर्पयामि, आचमनीय जलम समर्पयामि। आप भगवान जी को 3 बार आप जल से स्नान करावें और उसके बाद पंचामृत जल स्नानम समर्पयामि। आप पंचामृत में 5 बार भी भगवान गणपति जी को आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं और पंचामृत के बाद फिर से आप जो है जल से भगवान गणपति जी का स्नान करावेंगे। अब इसके बाद आप भगवान गणपति जी को वस्त्र यज्ञोपवीतम समर्पयामि। भगवान गणपति जी को यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है, तो भगवान गणपति जी को यज्ञोपवीत चढ़ा दें, वस्त्र चढ़ा दें। ओम गं गणपतये नमः वस्त्रम समर्पयामि। आप वस्त्र के बाद तिलक लगा दें। गंधम समर्पयामि, ओम गं गणपतये नमः गंधम समर्पयामि। और उसके बाद अक्षत चढ़ा दें। ओम गं गणपतये नमः अक्षतम समर्पयामि। इसी प्रकार से भगवान गणपति को आप दुर्बदल चढ़ा दें, दुर्वा जरूर चढ़ाएं भगवान गणपति जी को। दुर्बदलम समर्पयामि भगवते श्री गंगणाधिपतये नमः। पुष्प चढ़ा दें। पुष्पमालाम समर्पयामि भगवते श्री गंगणाधिपतये नमः। भगवान गणपति जी को फल चढ़ा दें। इदम फलम समर्पयामि नैवेद्यम मोदकम समर्पयामि भगवते श्री गंगणाधिपतये नमः। भगवान गणपति जी को आप लौंग, इलायची, पान का पत्ता या आप जरूर चढ़ाएं, जिसमें हम लोग लौंग, इलायची, पुंगी फलम समर्पयामि तांबूलम समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान गणपति जी को दक्षिणा चढ़ा दें। इदम दर्भ दक्षिणाम समर्पयामि भगवते श्री गंगणाधिपतये नमः। और धूप द्वीप भी भगवान जी को जरूर दिखाएं। धूपम द्वीपम दर्शयामि भगवते श्री गंगणाधिपतये नमः। और घंटी बजाते हुए भगवान गणपति के लिए नमस्कार करें। ओम गंगणाधिपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। आप ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए यथाशक्ति भगवान गणपति जी का पूजन करें। यदि आप और भी कोई मंत्र आप बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं। और इसी के बाद आप दीप ज्योति का पूजन करें। ओम श्री दीप ज्योतिषे नमः। इसी प्रकार से आप जल, तिलक आदि आप सब कुछ आप धूप पात्र में, शंख में, सब में आप तिलक लगाएंगे और भगवान जी का पूजन करेंगे। और इसके बाद कलश भगवान जी का भी इसी तरह से पूजन करेंगे। कलश में आप श्री जरूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम, तो श्रीम आप उस कलश में लिखें। ओम स्वस्ति का चिन्ह पर बनाएं और कलश के अंदर आप दक्षिणा जरूर डालें और कलश भगवान जी के लिए नमस्कार करें। ओम चतुर्वेद मूर्तये श्री कलशाय नमः। ओम चतुर्वेद मूर्तये पूर्ण कलशाय नमो नमः। और इसी प्रकार से अपने कुल देवता आदि सभी देवताओं का यथाशक्ति आप पूजन करें। यहाँ तक कि पितरों के लिए भी आप नमस्कार करें, सभी देवताओं का नमस्कार करें। और इसके बाद आज दीपावली के पर्व में जो हमारी मुख्य अधिष्ठात्री देवी है महालक्ष्मी माता, तो माता लक्ष्मी का हम पूजन करेंगे। तो सबसे पहले आप माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। हाथ में पुष्प लें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। माता लक्ष्मी के लिए नमस्कार करें। और सबसे पहले माता लक्ष्मी के लिए मैं यहाँ पर एक प्लेट में यानी थाली में हमने श्रीयंत्र रखा है, उसमें मैं लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूँ। आप श्रीयंत्र रख सकते हैं या माता की आप
मूर्ति रख सकते हैं। यदि आप माता की फोटो आपके पास है तो उसकी जगह आप सुपारी रख सकते हैं, या कोई भी आप नारियल या गरीगोला का फल रख सकते हैं जिसमें आप माता लक्ष्मी का स्नान आदि करा सकें। क्योंकि फोटो में तो आप स्नान नहीं करा पाएंगे, तो आप कोई ऐसा फल या सुपारी या यंत्र आप रखें जिसमें माता लक्ष्मी का आप स्नान आदि करा सकें। तो इसमें स्नान आदि का विधान बहुत जरूरी है। तो माता लक्ष्मी का आप स्नान करा रहे हैं। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः। स्नानीय जलम समर्पयामि भगवते श्री महालक्ष्मी नमः। ओम आचमनीय जलम समर्पयामि भगवते श्री महालक्ष्मी नमो नमः। स्नानीय जलम के बाद आप पंचामृत स्नान भी आप जरूर चढ़ाएं। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, ये 5 बार आप डालेंगे। ओम श्री पंचामृत स्नानम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः। और इसके बाद आप माता लक्ष्मी का किसी कलश में या किसी पात्र में जल लेकर के अभिषेक करें। आप मंत्र बोलेंगे ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। वैसे माता के अनेकों अनेक मंत्र हैं, पर हम आपको सूक्ष्म मंत्र में ये पूजन करके बता रहे हैं। तो श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र करते हुए माता लक्ष्मी का अभिषेक करने के बाद आप माता लक्ष्मी के लिए आप सबसे पहले वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि भगवते श्री महालक्ष्मी नमः। और पुष्पमालां समर्पयामि भगवते श्री महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। तिलक करेंगे। ओम गंधम समर्पयामि भगवते गंधम विलेपयामि भगवते श्री महालक्ष्मी नमः। अक्षत चढ़ा दें और पुष्प चढ़ा दें। पुष्पम समर्पयामि भगवते श्री महालक्ष्मी नमः। पुष्पम समर्पयामि भगवते श्री महालक्ष्मी नमः। और तांबूलम समर्पयामि, जिसमें तांबूल कहते हैं हम, जिसमें पान का पत्ता, लौंग, इलायची सब कुछ हो। ओम तांबूलम समर्पयामि भगवते श्री महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी को आप खीर का भोग लगाएं, मोदकम लड्डू चढ़ा दें और नारियल चढ़ा दें। जो भी आप पूजन की सामग्री लाए हैं, माता को आप यथाशक्ति सौभाग्य सामग्री, वस्त्र आदि आप माता जी को आप चढ़ाएं। और माता जी के लिए जो भी वस्तु चढ़ाएं श्रद्धा भाव से चढ़ाएं। और साथ में ओम श्री महालक्ष्मी नमः बीज मंत्र आप जरूर बोलते रहें, क्योंकि माता जी का बीज मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और इस सब चीज़ों को आप चढ़ाते हुए, माता लक्ष्मी का पूजन करते हुए, फल आदि चढ़ाते हुए और नैवेद्य जरूर चढ़ाएं। नैवेद्यम निवेदयामि प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। यहाँ पर नैवेद्य भी माँ भगवती को जरूर चढ़ावें और दक्षिणा भी माता रानी को आप जरूर चढ़ावें। और इस तरह से सभी तरह से पूजन करते हुए माता लक्ष्मी का आप पूजन करें। माता लक्ष्मी से नमस्कार करें कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में रिद्धि सिद्धि हो, सुख शांति हो। और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र आप जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन पालन्ये अस्माकं दारिद्र्यनाशाय परचुरधनं देहि देहि श्रीं ह्रीं क्लीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यथाशक्ति आप मंत्र आप माता लक्ष्मी की आप जरूर पढ़िएगा। और सब वस्तुएं आदि चढ़ाने के बाद आप माता लक्ष्मी की आरती जरूर करें, जिसमें आरती हमने जलाई है। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रातायुष प्राणश्च मुखादग्निर्जायता। ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। तो दर्शकों, इस तरह से माता भगवती महालक्ष्मी का विधिवत आपने पूजन किया। आप भी इस तरह से आप माता लक्ष्मी का पूजन करने के बाद आप माता की आरती करें और संपूर्ण पूजन भक्ति भाव से करें। और आज हमने ये सूक्ष्म विधि से माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है ये आपको बताया। आप इस विधि से आप माता लक्ष्मी की पूजा अपने घर पर कर सकते हैं। और इस पूजन के उपरांत आप माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ, या माता लक्ष्मी के गायत्री मंत्र, लक्ष्मी का गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यानी इस पूजन के बाद आप जो भी यथाशक्ति पूजन करना चाहते हैं तो उस पूजन को आप जरूर कीजिएगा। और पूजनों उपरांत जो माता लक्ष्मी के भोग लगे हैं, फल आदि या प्रसाद आदि, अपने परिवार में आप भक्ति भाव से बांटें और माता का आशीर्वाद ग्रहण करें। और माता का जो चरणामृत है इसको भी आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। अपने घर पर कलश के जल के छींटे भी जरूर डालें। इस तरह से आप अपने परिवार में इस सूक्ष्म रूप विधि से माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। जय महालक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपके जीवन में मंगल करें, आपके भंडार भरा रखें। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।